स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। जोशीमठ विशेषज्ञों की टीम पहुंची है। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने निरीक्षण के लिए टीम को भेजा है। जमीन धंसने, मकानों में दरारों की अब जांच होगी। जांच के बाद एक्सपर्ट टीम एक रिपोर्ट तैयार करेगी और वो रिपोर्ट केंद्र को सौंपी जाएगी। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम पहुंची है जांच करने के लिए कि आखिर वजह क्या है जमीन धंसने की, मकानों में दरारों की। हर पहलू से वहां पर जांच की जाएगी। दरारों की जांच होगी और जांच के बाद ये जो एक्सपर्ट्स की टीम है एक रिपोर्ट तैयार करेगी और वो रिपोर्ट केंद्र को भेजा जाएगा। जोशीमठ आपदा पर भाजपा ने जो कमेटी बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट आला कमान को सौंप दी है। भाजपा महामंत्री आदित्य कोठारी के नेतृत्व में 14 सदस्यीय कमेटी ने 3 दिन तक जोशीमठ का दौरा किया, लोगों की समस्याएं सुनी। कमेटी कई सवाल भी खड़े किए हैं। कमेटी ने उन्होंने कहा कि जोशीमठ में क्षमता से बहुमंजिला इमारत बनाई गई, ड्रेनेज और सीवर सिस्टम भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा और यही वजह है कि लोगों की दिक्कतों का सामना लोगों को वहां पर करना पड़ रहा है। हाँ, निश्चित रूप से 2-3 बातें। एक तो भवन भी वहाँ पर बने हैं, तो मैंने देखा कि 5-5, 6-6 मंजिल ऊंचे भवन बने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं। और प्रथम दृष्टया ये लगता है कि जिस ज़मीन पर वो भवन बने हैं उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं उतने बड़े भवनों को झेलने की। और वहाँ पर 2 चीज़ें जो मैंने देखी हैं कि एक तो ड्रेनेज सिस्टम और एक सीवरेज सिस्टम, वो प्रॉपर वहाँ नहीं है। तो वो पानी ज़मीन में रिस रहा है और पानी ज़मीन में रिसने के कारण वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा, उसके कारण भी ज़मीन में कुछ स्थिति ये पैदा हो। आगे बढ़ते हैं देहरादून से खबर, जहां जोशीमठ आपदा को लेकर एनडीएमए की बैठक जारी। जोशीमठ संकट पर सीएम आवास पर बैठक हो रही है। एनडीएमए की टीम सीएम के आवास पर पहुंची है और बैठक में तमाम लोग मौजूद हैं। मुख्यमंत्री से ये टीम मुलाकात कर रही है। अब मंगलवार को जोशीमठ ये टीम जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जोशीमठ आपदा को लेकर एनडीएमए की बैठक चल रही है। सीएम आवास पर ये बैठक हो रही है, जहां टीम के जो सदस्य हैं वो सीएम आवास पर पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। जोशीमठ में घरों में दरार का रहस्य क्या है ये कोई नहीं जानता। एक्सपर्ट्स की टीम पता लगाने में जुटी है, लेकिन आज एबीपी गंगा 47 साल पहले दी गई उस चेतावनी के बारे में बताएगा जिसके चलते आज जोशीमठ में मौत के मुहाने पर जोशीमठ खड़ा हुआ है। 47 साल पहले दी गई उस चेतावनी में जोशीमठ की दरार का रहस्य छिपा है। धंसता शहर, कुदरत का कहर, जोशीमठ में दरार का डरावना रहस्य। घरों में दरार, मंदिर में दरार, जगह जगह धंसती जमीन। उत्तराखंड का एक शहर तबाही के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन इसका रहस्य क्या है? जोशीमठ में ये कुदरत का कहर है या फिर इंसान की गलती? हालात ऐसे बन चुके हैं कि घर के घर कभी भी भरभरा कर गिर सकते हैं। सवाल यही है कि आखिर धरती धंस क्यों रही? इसका रहस्य यहां बन रही एक टनल में छिपा है। सैतालीस साल पहले जोशीमठ को लेकर एक चेतावनी जारी की गई थी, जिसे अनदेखा किया गया और यही अनदेखी आज जोशीमठ में कयामत की आहट बनी है। जोशीमठ में ही एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट के टनल में निर्माण कार्य चल रहा। वैसे में क्यों कहा जा रहा कि इस टनल के कारण जोशीमठ में ऐसी घटनाएं हो रही? टनल निर्माण में एनटीपीसी ने ब्लास्टिंग ना कर टीबीएम यानी टनल बोरिंग मशीन इस्तेमाल ताकि जोशीमठ पर किसी तरह का खतरा न हो। काम बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था,
लेकिन टनल बोरिंग मशीन से सुरंग बनती रही और 2009 में सुरंग का 11 किलोमीटर का काम हो जाने के बाद टीबीएम खुद जमीन में धंस गए। पहली बार 24 सितंबर 2009 को टीबीएम अटक गई। इसके बाद मशीन से 6 मार्च 2011 को फिर से काम शुरू हुआ। 1 फरवरी 2012 को फिर से काम बंद हुआ। 16 अक्टूबर 2012 को दोबारा काम शुरू हुआ। 24 अक्टूबर 2012 को फिर से टीबीएम बंद हुआ। 21 जनवरी 2020 को टीबीएम से महज 5 दिन काम हुआ। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। लोग विरोध करते रहे लेकिन काम नहीं रुका। आज नतीजा ये है कि जोशीमठ में जमीन धंस रही, कयामत की आहट है और लोगों में घबराहट। 1976 में आयोग की रिपोर्ट में जोशीमठ को लेकर चेतावनी दी गई थी। कहा गया था कि जोशीमठ की जड़ से छेड़खानी करना खतरनाक साबित हो सकता है। 1976 में मिश्रा आयोग ने सर्वेक्षण किया जिसमें जोशीमठ को एक मोरेन यानी ग्लेशियर के रूप में आई मिट्टी पर बना हुआ बताया था। जोशीमठ की चट्टानों और पत्थरों को न छेड़ने की चेतावनी दी गई थी। यहाँ निर्माण कार्य भी सीमित दायरे में करने के लिए कहा गया था, लेकिन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। अगर इस चेतावनी को अनदेखा न किया होता तो शायद आज जोशीमठ की हालत ऐसी न होती। जोशीमठ में पहाड़ खोखले हो चुके हैं जिनसे अब पानी का रिसाव हो रहा। पानी का रिसाव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जमीन पर पड़ रही इन दरारों का फासला भी बढ़ता जाएगा। जोशीमठ रेतीली जमीन पर बसा है। ऐसे में यहाँ खनन और बड़े बड़े निर्माण करने का मतलब कुदरत से खिलवाड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव मीनाक्षी सुंदरम भी जोशीमठ में मौजूद हैं। एनटीपीसी परियोजना को लेकर उन्होंने एबीपी गंगा के साथ खास बातचीत में कहा कि अगर वैज्ञानिकों को रिपोर्ट में ये साफ होता है कि परियोजना की वजह से दरारें आई हैं तो एक्शन होगा। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम साहब हमारे साथ हैं। सर, आप लोग लगातार जायजा ले रहे हैं स्थितियों का। अभी फिलहाल 3 जोन में बांटने की बात आई है शहर को, तो किस तरह की स्थिति सर, क्या प्लान है आपका? देखिए, जोनेशन करने के लिए हम लोग जीएसआई का मदद लेंगे, क्योंकि जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वही बता सकते हैं कि कौन सा जगह असुरक्षित है, कौन सा जगह सुरक्षित है और कौन सा जगह दोनों के बीच में है, जो वर्तमान में तो सुरक्षित है लेकिन भविष्य में असुरक्षित बनने की संभावना रहती है। और डेंजर जोन को इमीडिएटली इवैक्यूएट करा रहे हैं और 68 परिवार तो कल तक इवैक्यूएट हो चुके हैं। आज और देखा जा रहा है, क्योंकि दरारें जो है रोज़ रोज़ नए जगह पर पैदा हो रहे हैं, इस वजह से उसको बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है। सचिव ऊर्जा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप पे है। क्या एनटीपीसी के लोगों से बातचीत आपकी हुई है वहाँ, क्योंकि एनटीपीसी पर लोगों का ये आरोप है कि वो टनल की वजह से तमाम चीज़ें हुई हैं, तो उस दिशा में आप कहाँ तक अभी पहुँचे हैं कि क्या कहने की स्थिति में? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की टीम आ रहे हैं। उस टीम में मल्टी स्पेशलिटी वाले लोग हैं, तो वो विस्तृत रूप से वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। तो वैज्ञानिक अध्ययन के बाद ही मैं उसके बारे में कुछ टिप्पणी कर पाऊँगा। उसके बगैर टिप्पणी करना सही नहीं होगा और हम हर पहलू पे विचार कर रहे हैं। और मान लीजिए बाई चांस अगर वैज्ञानिक टीम ये बोलते हैं कि इस प्रोजेक्ट की वजह से हुआ है, तो प्रोजेक्ट को बंद भी किया जाएगा, लेकिन उनकी अध्ययन होने तक हमको इंतजार करनी चाहिए। सर, प्री फैब्रिकेशन जो आवास बनाने हैं कब तक बन जाएंगे? अभी बीआरओ ने कहा था कि उनके पास ऐसी टीम है जो 15-20 दिन में ही बना करके दे सकते हैं। तो पहले तो स्थल चयन करना है। सुबह ही नगर पालिका चेयरमैन साहब का एक डिमांड आया था कि एनटीपीसी के पास कुछ जगह है वहाँ बनाया जाए करके, तो उस स्थल को अभी निरीक्षण करने के लिए जा रहा हूँ। सर, मनोहर रावत के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, जोशीमठ। आगे बढ़ते हैं जोशीमठ से अगली खबर, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का विरोध हो रहा है। आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचे थे महेंद्र भट्ट। आपदा प्रभावितों ने विरोध किया। जमीन धंसने पर लापरवाही का आरोप महेंद्र भट्ट के ऊपर लग रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का विरोध किस तरीके से किया जा रहा है, देखिए तस्वीरें भी वहां से सामने आई हैं। आपदा प्रभावित इलाकों में महेंद्र भट्ट का विरोध लोगों की ओर से किया जा रहा है। नाराजगी देखी जा रही है, महिलाओं की नाराजगी भी यहां पर सामने आ रही है। जमीन धंसने पर लापरवाही जो हुई है लोगों में, उसके बाद खासा गुस्सा है। जोशीमठ में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हर बदलता दिन नई मुसीबत लेकर आ रहा है। ऐसे में अब सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। पूरे इलाके को सीकिंग जोन घोषित किया है।
जोशीमठ की दरारों के लिए कौन जिम्मेदार? हर घंटे बिगड़ रहे हालात। जोशीमठ में हर बदलता दिन कयामत की नई आहट ला रहा है। घरों पर दरारें चौड़ी होती जा रही, हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। कब जोशीमठ जमीन में समा जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। पूरे इलाके को सिकिंग जोन में बदल दिया गया है। शहर को 3 जोन में बांटा जाएगा, सुरक्षित जोन, असुरक्षित जोन और बफर जोन। देखिए, जोनेशन करने के लिए हम लोग GSI का मदद लेंगे, क्योंकि जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वही बता सकते हैं कि कौन सा जगह असुरक्षित है, कौन सा जगह सुरक्षित है और कौन सा जगह दोनों के बीच में है, जो वर्तमान में तो सुरक्षित है लेकिन भविष्य में असुरक्षित बनने की संभावना रहती है। और डेंजर जोन को इमीडिएटली इवैक्यूएट करा रहे हैं और 68 परिवार तो कल तक इवैक्यूएट हो चुके हैं। वहीं जोशीमठ के हालात पर केंद्र सरकार भी अलर्ट है। पीएमओ की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही, लेकिन यहाँ ये तय करना मुश्किल हो गया है कि सालों से रह रहे परिवार कहां जाएंगे। जोशीमठ के हालात पर सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। किसी भी वक्त जोशीमठ में कुछ भी हो सकता है। जो बहुत ही खतरे के मकान हैं उनको खाली करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। आप सबको पता है, हर चीज़ की व्यवस्था की जा रही है। जिसको जहां रखा जा रहा है हर चीज़ की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, पानी ठीक मिले, गर्म पानी मिले, बिजली ठीक समय पर वहां पर रहे और वहां पर अलाव वगैरह जैसे कि हीट मेंटेन की जा सके, ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हालांकि धामी सरकार ने जोशीमठ में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी। हालात को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। स्वयं व्यक्तिगत रूप से लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं और मुझे भी कल उन्होंने विस्तार से बात की है। सभी विषयों पर विस्तार से उनको बताया है। उन्होंने हर संभव केंद्र की तरफ से मदद का, सहायता का पूरा भरोसा दिया है कि सभी इस प्रकार की सहायता यहाँ पर करेंगे। जोशीमठ में आंखों के सामने आशियाने बिखर रहे हैं, लोग खौफ में जी रहे हैं। लगभग हर घर में दरार नजर आ रही जो डराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। आगे बढ़ेंगे, बात अगली बड़ी खबर की। देहरादून से खबर, जहां जोशीमठ संकट के कारण ओली विंटर गेम्स रद्द कर दिए गए हैं। 2 फरवरी से चमोली के ओली में होनी थी विंटर गेम्स, जिन्हें रद्द कर दिया गया है। जोशीमठ आपदा की वजह से ये फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां जोशीमठ संकट के बाद ओली विंटर गेम्स को रद्द किया गया है। जिस तरीके से जोशीमठ में हालात बने हुए हैं, उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि जो 2 फरवरी से चमोली के ओली में विंटर गेम्स होने थे वो अब नहीं होंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने जोशीमठ वो पहुंचे और उन्होंने प्रभावितों से मुलाकात की, साथ ही अधिकारियों के साथ भी बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की बात कही। जो मेरा भी काम था, क्षेत्र का पूर्व प्रतिनिधि होने के नाते मेरा पहले काम था, सबसे पहले कुछ चीज़ लोगों तक पहुंच जाए और हम उस काम में सफलता हमने प्राप्त किया। और मैं फिर पूरी क्षेत्र की जनता आश्वस्त करता हूं कि मूलभूत सुविधाओं से किसी को वंचित नहीं रखा जाए। पूरी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हम जोशीमठ वासियों के साथ खड़े हैं और जो संभव होगा वो सब किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी यहाँ का दौरा करके चले गए हैं और पुनर्वास के लिए सभी लोगों से लगभग 650 परिवारों का पुनर्वास करने की बात हो रही है। आज मैं सारे कैंपों में भी गया हूँ, लगभग 67 परिवारों को देखने में खुद गया हूँ और मैं कह सकता हूँ कि राज्य सरकार जो है जो भी संभव होगा वो पूरा काम करेगी और यहाँ के लिए भारत सरकार की भी टीम आ गई। आज पूरा सर्वे होगा और सर्वे के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार काम किया जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।